महाकुंभ में इतना कुछ अच्छा चल रहा था। लगभग 20 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे कल तक, लेकिन यह उत्साह था कि आज मौनी अमावस्या को हम संगम की नोच पर ही स्नान करेंगे। बैरिकेटिंग की परवाह ना कुछ, बस सीधे हमें संगम की नोच पर ही स्नान करना है। अचानक सोते हुए बैरिकेटिंग के पास कुछ लोग टकराए और फिर एक के बाद एक गिरने लगे और मचा कुछ ऐसा हड़कंप की तबाही का मंजर और चारों तरफ सामान बिखरे, चीख पुकार मचने लगी। यह क्या हुआ? अखाड़े वहीं के वहीं शांत खड़े रह गए। वह भी, उनको भी लगा कि यह क्या हुआ। जो उत्साह था अचानक हादसे में परिवर्तित कैसे हुआ? इस सब के पीछे एक छोटी सी गलती। रात्रि को वहां पर कुछ लोग सो गए थे और यह अखाड़े वाले भी हैरत में थे। इतनी भारी व्यवस्था के बावजूद महाकुंभ की जो तैयारी थी, यह क्यों और कैसे हुआ? बस संगम नोच पर कहते हैं कुछ चश्मदीद की एक ही रास्ता आने जाने का था, लेकिन पीछे से भीड़ में ऐसा उत्साह था कि हम वहीं स्नान करेंगे। फिर हुआ कुछ ऐसा। गाइस ये देखिए कितनी भगदड़ मची है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। जरा ये पब्लिक भागी है। ये पब्लिक भागी क्या है? बैग छोड़कर भागी क्या ऐसा आदमी है? चलो और देख रहे हो। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या पर महाकुंभ 2025 की, जहां पर 1 लाख या 2 लाख नहीं बल्कि लगभग 10 करोड़ लोग वहां पर स्नान के लिए पहुंच गए और वहां पहुंचे जहां पर अमृत स्नान करने से कहते हैं सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आज कुछ हुआ ऐसा। रात के 1:30 बजे मौनी अमावस्या पर लाखों जो करोड़ों रुपया खर्च करके और भारी इंतजाम के साथ व्यवस्था की गई थी, जरा सी बात वहाँ पर भगदड़ का कारण बन गई और इस भगदड़ में सैकड़ों की संख्या में लोग जहाँ घायल हुए, वहाँ कुछ स्वर्ग भी दबकर सिधार गए। कितने सिधारे, प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई मुख्य जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई जब तक अखबारों ने कवर किया। अखबारों और न्यूज एजेंसी के मुताबिक जब तक इस बारे में 10 से 14 लोगों के बीच उनका दम घुटने से मारे जाने की खबर आई, लेकिन यह भगदड़ क्यों मची और संगम नोच पर ही ऐसा क्यों हुआ? संगम नोच क्या स्थान है? तो संगम नोच वह जगह है प्रयागराज में जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। एक तरफ से गंगा समाप्ति होती है, दूसरी तरफ से यमुना उसमें मिलती है, एक तरफ मटमैला थोड़ा पानी होता है, एक तरफ दूसरा रंग का होता है। 3 नदियाँ यहाँ पर आकर के मिलती हैं और इस स्थान पर कहते हैं मुख्य रूप से पहले अखाड़े के लोग स्नान करते हैं और उसके बाद सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर स्नान की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर भारी व्यवस्था की गई थी। जगह जगह सेवकों के अलावा पुलिस प्रशासन फोर्स के अलावा बैरिकेटिंग बहुत सख्ती से की गई थी और तमाम घाटों पर व्यापक व्यवस्था। 1.5 लाख से ऊपर यहाँ पर टेंट और टेंटों के रुकने, खाने, पहनने, किसी को जहाँ पर कोई चिंता ही ना हो।
ना खाने की, ना पीने की, ना ठहरने की। ऐसा एक या दो नहीं, हमारे खुद के तमाम मित्रों ने आकर कहा कि इतनी भव्य व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी। परिवार के परिवार पत्रकार हैं हमारे बंधु, वो नहा कर आए, हमारी कुछ पार्टी के हैं, उन्होंने कहा महिलाएं बिना कुछ डर के स्नान करके आई। मौनी अमावस्या को यह क्या हुआ, यह चिंता का विषय तो बनता ही है, लेकिन कारण एक बहुत छोटा सा था जो इतनी बड़ी घटना को जन्म दे गया। वहाँ पर बैरिकेटिंग के पास जो BBC न्यूज एजेंसी है, उससे बातचीत में जब चश्मदीद थे कोई श्रद्धालु उमेश अग्रवाल, उन्होंने बताया दिल्ली के खबरों के मुताबिक कि वहाँ पर जो संगम घाट की तरफ बढ़ रहे थे लोग जल्दी जल्दी से, क्योंकि संगम के इस त्रिवेणी नोज में सब लोगों का यह था, वो रात के 12 बजे से ही वहाँ पर कुछ लोग जाकर के कहते हैं सो भी गए थे बैरिकेडिंग के पास, ताकि वो स्नान करके फटाफट अपने निश्चित समय पर वापस हो सकें। यानी स्नान अमृत पाने की एक तमन्ना, एक तरफ तमन्ना, दूसरी तरफ सोचा कि वहीं पर स्नान कर लेंगे। कुछ सोए हुए थे और जो दूसरी तरफ से भीड़ तेजी तेजी से उस तरफ आती हुई बढ़ रही थी उसके मुताबिक, और तभी वो जो सोए हुए पैर जो के अटक कर एक दो लोग गिरे, और उसमें अटक कर लोग जैसे ही एक दो गिरे तो फिर पीछे से जब ज़्यादा लोग आ रहे हों, उस समय उनके चलने की व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि वहाँ किसी को रोक भी नहीं सकते। वहाँ 1 या 2 लाख तो नहीं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर से उस ही तरफ बढ़ रहे हों जहाँ पर, तो वो एक के ऊपर एक धड़ाधड़ से गिरने लगे। वो लटके हुए जो अटके हुए पैर थे उसमें गिरने लगे, और हालत क्या हो गई कि मंजर चीख पुकार मचने लगी, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। मुझे भी यह, मैं एज ए पत्रकार कहूँ तो यह एक वाकया मेरे साथ स्वयं के हुआ था। राजधानी दिल्ली में जब ज्वेलर्स के यहाँ रवीना टंडन फिल्म अभिनेत्री आई थी, और हम पत्रकार सब जगह सबसे आगे होते हैं, मैं वहाँ पर थी, और अचानक से भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वहाँ पर उनको व्यवस्था करनी चाहिए, और वो जो भीड़ का रेला उस तरफ बढ़ रहा था, मैं वहाँ खड़ी हुई थी, मेरे ऊपर कोई गिरा और 2 लोग गिरे, मैं नीचे गिर गई, और उसके बाद मेरा उठना मुश्किल हो रहा था, सांस घुटने लगी थी, और तभी मुझे कई लोगों ने, ईश्वर की कृपा है, उठा दिया था। लेकिन वहाँ हजारों की संख्या में, लेकिन यहाँ करोड़ों की संख्या, महाकुंभ की बात करें तो मुझे मंजर याद आया कि ऐसे में उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे से तो लोग आ ही रहे हैं। आपने मेट्रो में भी देखा होगा कि जब लोग चढ़ते नहीं, चढ़ाए जाते हैं सुबह समय में, जब ऑफिस आवर्स होता है तो वहाँ चढ़ते नहीं हैं आप, दरवाजे पर खड़े हुए पीछे से भीड़ का रेल आपको चढ़ा दिया करता है। क्या होगा क्या नहीं ये नहीं पता होता, जबकि सारे कैमरे होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, हर 5 मिनट पर मेट्रो आती है, तब भी ऐसा होता है। भीड़ की एक मेंटलिटी यह है कि उसको अमृत स्नान करना है, बढ़ रहे थे, और वो ये भी सोचते हैं कि इस भीड़ में हम जल्दी से जल्दी स्नान करके निकल आएँ। तो इस व्यवस्था में, और कर्नाटक की विद्या साहू एजेंसी के मुताबिक ही उसने कहा कि वो 60 लोग आए थे इस स्नान में करने के लिए, और बढ़ रहे थे स्नान करने के लिए, आराम से जा रहे थे, लेकिन अचानक भीड़ ऐसी तेज़ी से बढ़ती हुई आई कि उनको यह नहीं पता चला ये भीड़ कहाँ से आई, और उन्हें धकेलने लगी, और धकेलने में वह 5 लोग आपस में गायब हो गए। और वहीं पर एक प्रकाश नाम के स्वामी ने चश्मदीद वही एजेंसी को बताया कि वह अपने माता पिता बच्चों के साथ आए हुए थे, और भीड़ जब आई उसी जगह तो भीड़ के साथ वो वहाँ पर गिर गए, और माता पिता बच्चे दब गए, उनको परेशानी होने लगी, और ऐसे में वो अपने पिता को उठाने की कोशिश करने लगे तो भीड़ तो रुकती नहीं है, और वह भी दब गए, और बड़ी मुश्किल से मामला उनका वो संभल तो गए, लेकिन चोटें लगी, पहुँचे, और प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस वाले के मुताबिक भी एक, जिसने न्यूज़ में बताया कि अकेले मैं ही 35 लोगों को तो अस्पताल छोड़ के आया, क्योंकि धक्का मुक्की। ये महिला थी कर्नाटक की विद्या साहू।
तो इनके मुताबिक तो यह है कि वहाँ कुछ लोग सोए हुए थे और उनके पैरों में लोग अटक के गिरे। और इसके बाद जो हुआ, क्योंकि जब आदमी एक तरफ से आ ही रहे हैं चींटियों की तरह से, और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि कूड़ेदान, व्यवस्थाएं, सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्थाएं। ये किसी को मैंने वीडियो देख रही थी तो वह स्वयं स्नान करके आए पत्रकार महोदय, वीडियो पे उन्होंने शेयर किया कि हमें ना खाने की चिंता, ना सोने की, ना पीने की, इतना भव्य इंतजाम। तमाम हमारे मित्रों ने भी और मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था के बावजूद फिर जब हुआ, एक तरफ दूसरी तरफ होड़ थी। एबीवीपी के मुताबिक संगम तट के पर व्यवस्था करने वाले हाथ उनको रोकना चाहते हैं कि एक ही तट पर कैसे जा सकते हैं, करोड़ों की संख्या, वो इतना कितनी किलोमीटर में, जहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा टेंट ही बने हों रुकने के लिए, आप सोचिए जिनके। तो उस भारी भीड़ को एक घाट पर तो नहीं नहाया जा सकता। एक ही संगम नोज की तरफ लोग सोच रहे हैं कि हम आए तो हम क्यों ना यहीं पर स्नान करके जाएं जहाँ पर पुण्य लिखा गया है। भीड़ का ना रुकना और संगम तट अमृत पानी की यह है होड़, कभी कभी हमारे को अनियंत्रित कर देती है स्वयं को। और वहाँ पर बैरियर टूट गया क्योंकि प्रशासन एक तरफ से रोकने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ वहाँ पर जो पुलिस फोर्स थी भीड़ के धक्का धुक्की में उसे भी पीछे हटना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब वो जैसे ही पीछे हटे तो भीड़ तो फिर और अनियंत्रित हो गई और बैरियर टूट गया। बैरियर का टूटना था कि चारों तरफ से वहाँ पर भगदड़ मच गई। किसी को यह नहीं दिखाई दिया कहाँ बचे कहाँ नहीं बचे। बड़े बड़े जो कूड़ेदान भी रखे हुए थे कुछ उसमें टकराए, गिरे, किसी का जूता, किसी का कंबल, किसी के कपड़े, किसी के बच्चे बिछड़ गए, किसी के महिला की सांस घुटने लगी। उनको बचाने के लिए उनके घर वाले कोशिश करने लगे तो उनके बच्चे भी वहाँ दबे और कुछ लोग ऐसे में यह नहीं पता चला कौन कहाँ। बचने की एक मुसीबत आ गई। लेकिन जहाँ तक प्रशासन की बात है, हेलीकॉप्टर से लेकर के निगरानी तक प्रधानमंत्री जी ने सुबह से यह मतलब सुबह तक ही 4 बार तो बात कर ली थी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, और इतनी एडीजी सचिव से लेकर के तमाम, जबकि दुरुस्त था प्रशासन, वो स्वयं बार बार जाके वहाँ पर कई बार देख भी चुके थे, जायजा ले चुके थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। कल तक 10 करोड़ के लगभग टोटल 13 से नहा चुके थे, स्नान कर चुके थे। लेकिन मौनी अमावस्या को एक ही दिन में अभी तक 20 करोड़ के लगभग स्नान, तो फिर एक दिन में ही 10 करोड़ का स्नान करने के लिए जब मौजूदगी पहुँचे तो किसी के मुताबिक लिखा है 5.5 करोड़ पहुँच गए और 10 करोड़ की व्यवस्था है। तो व्यवस्था अपनी तरफ से थी, लेकिन यह भी कहा गया कि जब संगम नोज है वहाँ पर जाने और आने का एक ही रास्ता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह भी रहा कि जो भीड़ आ रही थी वो जाने के लिए, वापस नहाने के लिए, वापस कोई उनको रास्ता अलग से नहीं था, क्योंकि वैसे भी यह अखाड़ों के लिए निश्चित था और स्नान बाद में करते हैं। और लेकिन जब यह भगदड़ मची तो जो अखाड़ों के प्रमुख हैं, परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने, उन्होंने स्वयं ऐसी स्थिति को देखते हुए तुरंत निर्णय लिया जो शाही सवारियां निकालते हैं कि वह रद्द कर देंगे और वो बसंत पंचमी के दिन स्नान कर लेंगे। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने फिर से यह निर्णय लिया कि वह 10 बजे के बाद यानी 11 बजे से स्नान करेंगे, लेकिन भव्य यात्राएं नहीं निकालेंगे। कम संख्या में जो हमारे आचार्यगण वगैरह हैं वो लोग स्नान करेंगे। उनकी तरफ से यह कोऑपरेशन हुआ। लेकिन जो भी हो, यह विडंबना हो गई, क्योंकि नियति में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं। लाख व्यवस्थाएं रखी रह जाती हैं और व्यवस्था में कोई कमी नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि हम जिससे भी बात की हमने और जिसके भी वीडियो देखे, हर किसी ने यह कहा कि हमने इतना अच्छा स्नान करके आए, हमने ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यवस्था अच्छी इतनी नहीं देखी। और वैसे भी ये 144 वर्षों बाद जब पड़ रहा है दुर्लभ योग, तो इसमें मौनी अमावस्या के दिन जब बार बार
आप के दिमाग में एक ही बात आए, दुर्लभ योग है और हम वहाँ पर स्नान किए गए हैं, करने के लिए गए, तो हमारे मन में अक्सर ये होता है कि जब हम यहाँ तक आए हैं तो हम अन्य घाटों पर क्यों करें, ये मानव प्रवृत्ति है, तो क्यों नहीं आगे चल लें। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पर 16 लाख की आबादी हो प्रयागराज में और उतनी ही सड़कें, उतना ही स्थान हो, लेकिन जब हम बात करें सीधे से एक दिन में 10 करोड़ की, तो व्यवस्था आखिर आदमी कितनी कर सकता है। कठोर तप तो इसी को कहते हैं कि उस भीड़ में अगर आपके व्यवस्था की गई है तो उसको नियंत्रित रूप से चलना, आप ठीक है चल रहे हैं, बच्चों के साथ अपने ग्रुप के साथ जा रहे हैं, आगे बढ़ने के सोच रहे हैं, क्योंकि 12-1:30 बजे ये घटना घटी, लगभग 1 बजे के बाद और रात्रि में, तो जब वो सो रहे थे और अटके और उनको रास्ता नहीं मिला जाने के लिए और एक दूसरे पर गिरने लगे। TV 9 में भी एक महिला ने कहा कि हमारी सांस फूल रही थी, मैं दब गई थी और वहाँ पर मुश्किल हो गया था अब उसको संभालना। और जो उसने दिखाया, उसने भी यही कहा कि लोगों को बाहर जाने का, उसको वहाँ पर कूड़ेदानों से लोग टकराए और इस तरीके का हुआ। जो कुछ महिलाओं को समस्या, महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, ये किसी का भी होता है, आपके ऊपर भीड़ पड़ी हुई है, आप तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने बताया एक अन्य ने कि वह श्रद्धा वहाँ पर श्राद्ध के लिए गए हुए थे और पितरों के अर्पण के लिए नहाने के लिए माता पिता और बच्चों के साथ वो बिछड़ गए, बच्चे उनके, ना जाने वो कहाँ होंगे। ऐसे बहुत कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। व्यवस्था को भी भीड़ कभी कभी मात दे देती है। भीड़ क्या, ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि आदमी घबराकर अपनी जान को बचाने के लिए सोचता है और पीछे से आप जान बचाने का आपके लिए कोई रास्ता तो है ही नहीं, और वहाँ पर आए जा रहे हैं लोग रेला। जब उन्हें रोकने की कोशिश की प्रशासन की तरफ से, तो कह रहे हैं कि भीड़ भी ये सोच रही थी कि नहीं, हम यहीं पर स्नान करके जाएंगे। उनकी भीड़ की होड़ और वहाँ सोए हुए ये व्यक्ति, इन 2 छोटे से कारणों ने इतनी बड़ी घटना को जन्म दिया। लेकिन हाँ, उसको मोर्चे को संभाल लिया गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर पत्रकारों तक ने लाइव भेजा कि उसको पूरे संभालने के लिए एम्बुलेंस से लेकर सब कुछ, और यह भी कहा गया, स्वयं आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी ने यह कहा अपने एक्स पर लिख करके, संगम नोज की तरफ जाने से लोग बचें, क्योंकि वहाँ पर अब इतनी भीड़ तो एक साथ नहीं जा सकती, बताना ही होगा, उधर जाने से बचें। एक साथ सब लोग स्नान के इतना करेंगे, 2 लाख लोग कर सकते हैं उस घाट पर एक साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें रास्ता निकलना, आप घर में ही सोच लीजिए कि जब आपकी जो घर में 8 लोग या 5 लोग या 4 लोग पलते हों और अचानक 20 लोगों का परिवार जब आता है, तो कोई इधर कितनी भी व्यवस्था करके आप रखते हैं, कितनी भी रखते हैं, लेकिन कोई कहता है मुझे नाना नहीं मिला, कोई कहता ये नहीं मिला, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक वैसा ही वहाँ पर हुआ। जो लोग मारे गए या घायल हुए, बहुत ही दुर्भाग्य और विडंबना का विषय है। जो कूड़ेदानों से टकराए, जो व्यवस्था के लिए रखे गए थे ताकि आप उसमें अपना बचा हुआ कुछ भी कूड़ा करकट, छोटा मोटा आपने संतरे खाए या कुछ खाया, वो उसमें आप रख सकें, लेकिन विडंबना हो जाती है। और मौनी अमावस्या की रद्द नहीं किया गया। अखाड़ों ने कहा कि हम आराम से स्नान करेंगे। तो यह संगम नोज भी आपने जाना कि क्या है। संगम नोज वो है स्थान है जहाँ पर तीनों नदियाँ पवित्र वहाँ पर आकर के मिलती हैं, और ख़ास दुर्लभ योग में सभी को वहाँ स्नान की एक मन होता है कि हम वहाँ पर स्नान करें। लेकिन हम दूसरी तरफ यह भी कहेंगे कि जो लोग महाकुंभ नहीं जाते, वो अपने मन में ऐसा विचार ना करें कि मौनी अमावस्या है लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। हमारे सभी सनातन धर्म में साफ साफ लिखा गया है, जो नहीं जा पाते, जो गंगा तक भी नहीं जा पाते, नदियों में नहीं जा पाते, घर में 2 बूंद डाल करके गंगा जल के जब स्नान करते हैं और दान करते हैं, आपको वही पुण्य
की प्राप्ति होती है। लेकिन भीड़ का समय उस समय शायद यह समझने के लिए नाकाफ़ी होता है। मन आदमी का हमेशा चलायमान होता है। हम प्राप्ति की तरफ ज़्यादा भागते हैं, संतुलन की तरफ हम कभी कभी जो कठोर तप भी कर रहे हैं वहाँ पहुँचने का हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम ये प्राप्त कर ही लें, हठ योगी हो जाते हैं कभी कभी, तो उसमें हमें समस्याएं आ जाती हैं। खैर ये विडंबना भी हो सकती है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हाँ प्रश्न तो व्यवस्था पर उठेंगे ही। क्योंकि अगर मैंने किसी को घर में बुलाया है, थोड़ा सा भी कष्ट हो या नुकसान हो जाए तो भयंकर रूप से प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यह राजनीति का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप स्वयं देखेंगे वहाँ एक साथ 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, इतने करोड़, तो आपका स्वयं का अपना अस्तित्व लगने लगेगा एक कण के बराबर। क्योंकि हम उस समय चींटी की तरह होते हैं, जहाँ वो रास्ते तलाशती हैं इधर से उधर उस समय होते हैं। और तब हम बस ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस लक्ष्य के लिए गए हैं वो प्राप्त करें। ऐसे करोड़ों लोगों ने ऐसा नहीं है कि स्नान करके अमृत का पुण्य प्राप्त किया है। और जिसके साथ विडंबना हो गई उन सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर उनको यह दुख उनके पीड़ित जनों को सहने की शक्ति दे। और आगे घबराना तो दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सृष्टि का नियम के साथ साथ जो व्यवस्था है उस पर भी आप नहीं कह सकते। चलना पड़ता है हमें, उठना और गिरना प्रकृति का नियम है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, तमाम इसके लिए व्यवस्थाएं जारी हैं थी। और हमें भी अपनी भीड़ की मानसिकता में हमें भी कभी कभी ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि वहाँ पर सो रहे थे या भीड़ ने ये होड़ की, इससे तो बचना ही चाहिए। और अफवाहों से तो बिल्कुल बचना ही चाहिए कि ये हुआ और वो हुआ। जो देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ही आज मैंने ये आपके सामने छोटा सा रखा है कि पुण्य आप कमाएं, लेकिन थोड़ा सा संतुलित ढंग से, और अपने मन को संतुलित करें। जो हुआ वह समय का चक्र होता है, कभी कभी इसको भी नियति मान दिया जाता है। हाँ, व्यवस्था में हम हमेशा सीखते ही हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अंत तक, मरणोपरांत के अंतिम क्षणों तक हम सीखते हैं हमसे कहाँ चूक हुई और हम ठीक करने की उसे यथा कोशिश करते हैं। इसी के साथ आपको मौनी अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने घर में जो जहाँ हैं या जिस घाटों पर हैं वहीं रहकर स्नान करें। यह मन में ना सोचें कि आप संगम नोज पर ही जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र है। आपको वहाँ का सुंदर, आपने भव्य व्यवस्था देखी, दुर्लभ योग में वहाँ पर पहुँच गए। भारत की मिट्टी तो पावन है, इसमें आप जहाँ हैं वहाँ पर ही स्नान करते हुए ईश्वर को स्मरण करके और दुर्लभ योग का पुण्य लें। नमस्कार। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते नहीं, आगे बढ़ते नहीं, जो खड़े हो गए आगे बढ़ते नहीं, रुकिए नहीं। हम सब करवा रहे हैं।
है।